फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन हैज एवरीवेयर अलोंगसाइड द एक्चुअल रियलिटी ए ब्यूरोक्रेटिक reality which retain it is authority house where must the time may change. Identify the author of the above observation. प्रशासन का हर एक स्थान पर वास्तविक यथार्थ के साथ साथ एक नौकरशाही यथार्थ होता है जो भले ही समय कितना ही ना बदल जाए अपना प्राधिकार सुरक्षित रखता है। तो इसमें बताना है कि ये किसने कहा है। तो हमारा ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एफएम मार्क्स, जेएस मिल। तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स को हम उदारपंथी समाजवादी विचारक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड ऑल एडमिनिस्ट्रेशन टुडे इज पॉलिटिकल सेंस इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक इंटरेस्ट। आज समस्त प्रशासन राजनीतिक है चूंकि इसे अवश्य ही लोकहित के प्रति संवेदी होना चाहिए। ये किसका कथन है? बारियन चैंपमैन का, पॉल एपलबी का, एन ग्लेडन का, ओ ग्लेन स्टेहल का। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉल एपलबी। ये हमारा फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेबलिंग अ कैटेगरी of 18 basic human motion all physically activity was developed by 18 मूल मानव गतियों समस्त शारीरिक गतिविधि की अवधारणा थ्रेबलिंग को निम्नलिखित ने विकसित किया है। तो ये किसने विकसित किया है? हमारा ऑप्शन है एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्योल, फ्रैंक व लिलियन गिलबर्ट, मैरी पाकर फॉलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, फ्रैंक व लिलियन गिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज इंटर रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा अंतर संबंधित है? इसमें हमें बताना अंतर संबंधित कौन सी अवधारणा है। तो हमारा ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, उत्तरदायित्व व नियंत्रण, सुपरविजन एंड ऑर्डर, पर्यवेक्षण व व्यवस्था, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, जिम्मेवारी व नियंत्रण। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व, जो हमारे अंतर संबंधित अवधारणा है। ग्रेप माइंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रेप माइंड इज ऑफ्टन रेफर्ड एज। अंगूरी लता ग्रेप माइंड को बहुधा निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूरभाषिक संप्रेषण, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संप्रेषण, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ऊर्ध्वाधर संप्रेषण, वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, अनौपचारिक संप्रेषण। ग्रेप वाइन की बात करें तो ये है जो है ग्रेप वाइन का जो उपागम है ये दिया था हर्बर्ट साइमन ने। ग्रेप वाइन की बात कही थी हर्बर्ट साइमन ने, जिसमें उन्होंने अनौपचारिक संप्रेषण में कहा है कि अनौपचारिक संप्रेषण वो है जिसमें गपशप, सभ्यता, समूह, ये सब आते हैं हमारे अनौपचारिक संप्रेषण में। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बिगिनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी ट्रैक्ड टू। लोक प्रशासन में मनोवैज्ञानिक उपागम के प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जा सकता है? मैरी पाकर फॉलेट, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट प्रेथस, लुइस ब्राउनला।
तो इसका करेक्ट आंसर है मैरी पार्कर फॉलेट, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो मैरी पार्कर फॉलेट थी उन्होंने ही पहली बार मानव संबंध के बारे में बताया था उन्हें, और मैरी पार्कर फॉलेट को मानव संबंध का विद्वान माना जाता है। क्वेश्चन 7 है, द बुक लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिटन बाय। लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखी है, ये बताना है आपको कि ये जो पुस्तक है किसने लिखी है। हर्बर्ट ए साइमन, पीटर ब्लाउ, ब्रूम, विक्टर ब्रूम, पी सेल्जेनिक। तो ये लिखा है आंसर 4 पी सेल्जेनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द epistemological approach adopted by Herbert Simon in his book Administrative Behavior is। हर्बर्ट साइमन द्वारा अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ने अपनाया गया ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण है। तो इसमें बताना है कि जो उनकी पुस्तक थी हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, तो उसमें जो उन्होंने अपनाया था ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण वो किससे संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद, संरचनात्मक प्रक्रियावाद, पोजिटिविज्म, एम्पिरिज्म, लॉजिकल प्रिमिटिविज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर 3 तार्किक प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैचड। इसमें हमें बताना है कौन सा जो पेयर है वो मैच नहीं करता है। तो हमारा है पहला है पार्टिसिपेटिव, कंसल्टिव टू डेमोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, रेड, इम्पर्सनल, रूल ओरिएंटेड, डिप्लोमेटिक, सेटिंग गोल, डेलीगेशन, ऑथोरेटिक, नॉन कंसल्टिव ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रतिभागिता परक, परामर्श मूलक से लोकतांत्रिक, अधिकार तंत्रीय, कठोर व्यक्तित्व नियमनोन्मुखी, कूटनीतिक, लक्ष्य निर्धारक प्रत्यायोजन, सत्तावाही, अपरामर्शी, आदेशात्मक। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 कूटनीतिक, लक्ष्य निर्धारक प्रत्यायोजन। क्वेश्चन नंबर 10, who distinguish two types of bureaucracy as punishment centered bureaucracy and representative bureaucracy। दो प्रकार के अधिकारी तंत्र, दंड आधारित अधिकारी तंत्र और प्रतिनिधित्वात्मक अधिकारी तंत्र का विभेद किसने किया है। ये बताना है कि इसका विभेद किसने किया है। तो ऑप्शन है हमारा पीटर ब्लाउ, रॉबर्ट मर्टन, एल्विन ग्लोडन और रॉबर्ट प्रेथस। तो इसका करेक्ट आंसर है एल्विन गोल्डनर, आंसर नंबर 3।
क्वेश्चन 11 है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ correspond by Orvik is about। ओरविक का पत्राचार का सिद्धांत किससे संबंधित है? कम्युनिकेशन, संचार, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, कोऑर्डिनेशन समन्वय, कोऑपरेशन सहयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरीफाई द बेनिफिशियरी अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों का सत्यापन करता है? तो इसका ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन टू ऑब्जर्व 24 अप्रैल एज नेशनल पंचायती राज डे। निम्नलिखित में से कौन सा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का कारण है? तो क्वेश्चन फर्स्ट है हम ऑप्शन है हमारा, द लाउड इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कंट्रीब्यूशन टू द पंचायती राज, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पंचायती राज में योगदान की सराहना करना। सेकंड, टू रिमेंबर द लॉन्च ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारंभ का स्मरण करना। थर्ड है, इन मेमोरी ऑफ बलवंत राय मेहता बर्थडे, बलवंत राय मेहता के जन्म दिवस की स्मृति में। फोर्थ है, टू मार्क इन्फोर्समेंट ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू किए जाने के उपलब्ध में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, which among the following statement is not correct about the Gram Sabha according to the 73 Constitutional Amendment Act। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू दिस ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन, इसने इस जमीनी संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। सेकंड ऑप्शन है, टू मीटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन in a month must be called compulsory, otherwise the post of sarpanch will be declared vacant। इस संस्था की प्रत्येक माह 2 बैठक अवश्य बुलाई जानी चाहिए, अन्यथा सरपंच के पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। थर्ड है,
It exceeds the panchayat of its area in the execution of various rural डेवलपमेंट स्कीम। ये विविध ग्रामीण विकास स्कीमों के क्रियान्वयन में अपने क्षेत्र की पंचायत की सहायता करती है। फोर्थ है द ग्राम पंचायत सेक्रेटरी इज द सेक्रेटरी ऑफ इट इज एज वेल। ग्राम पंचायत सचिव इसका भी सचिव होता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड। इस संस्था की प्रत्येक माह 2 बैठकें अवश्य बुलाई जानी चाहिए, अन्यथा सरपंच के पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इज नाउ एज जिला प्रधान इन द स्टेट ऑफ। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किस राज्य में जिला प्रधान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर फर्स्ट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई द कम्युनिटी विच डिमांड for the first time a constitutional recognition for पंचायत। पंचायतों के लिए सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता की मांग करने वाली समिति की पहचान करें। अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति। तो इसका करेक्ट आंसर है अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 17। द बुक डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया वाज रिटन बाय। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें आपको लेखक के बारे में बताना है कि इसका लेखक कौन है। विलियम सिफिन, एडवर्ड वेडनर, राल्फ ब्रेबेंटी, मिल्टन एसमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड एडवर्ड वेडनर। एडवर्ड वेडनर को की बात की जाए तो उन्हें विकास प्रशासन की अवधारणा का उन्होंने सबसे पहले विकास प्रशासन की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसकी वजह से उन्हें विकास प्रशासन की अवधारणा देने के लिए उनका पिता भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज created in Britain in 1967 to examine the complaint of maladministration कुप्रशासन संबंधी शिकायतों की पड़ताल के लिए ब्रिटेन में 1967 में निम्नांकित में से कौन सी संस्था बनाई गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्हाइटली काउंसिल, प्रोक्यूरेटर जनरल, पार्लियामेंट्री कमिश्नर, सिटीजन चार्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर थर्ड, पार्लियामेंट्री कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, one of the most important feature of USA Constitution is, अमेरिका संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है राष्ट्रपति का कार्यकाल, एयरफोर्स वन, वाणिज्य विभाग, चेक्स एंड बैलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है चेक्स एंड बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, gerrymandering is associated with which of the following country? gerrymandering किस देश से संबंधित है? तो ये इस हमारा ऑप्शन है फर्स्ट कनाडा, सेकंड अमेरिका, थर्ड ब्रिटेन, फोर्थ नॉर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द 24 departmentally related standing committee of the parliament is to, संसद की 24 विभाग संबंधी स्थायी समिति का प्रमुख कार्य है रेड्रेस फाइनेंशियल ग्रीवेंसेस, वित्तीय शिकायतें दूर करना, लुक इनटू अकाउंटिंग प्रोक्यूडर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की लेखा संबंधी प्रक्रियाओं की जांच करना, एग्जामिन द डिमांड फॉर ग्रांट प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्री, विभिन्न मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों की जांच करना, फोर्थ, मॉनिटर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राजकीय व्यय की निगरानी करना। तो हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, विभिन्न मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों की जांच करना।